हे देयर, दिस इज दीपांशु फ्रॉम पिक्स क्रिएशन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपकी इमेज में से बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन बैकग्राउंड हो, बिजी बैकग्राउंड हो। तो आप इस तरीके से इनमें से किसी भी प्लेन बैकग्राउंड या बिजी बैकग्राउंड के जो इमेज है उनमें से आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं टोटली। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पर अपने फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं। उस हमारे पास 3 एग्जांपल है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पे ये है जिसका अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अराउंड एक येलोइश कलर का ग्रेडियंट सा बैकग्राउंड है जिसे हमें रिमूव करना है। तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप देखें तो इसके पास काफ़ी प्रिसाइसली जो हेयर्स हैं उन्हें काफ़ी प्रिसाइसली कट करना पड़ेगा। तो फिर हम पेन टूल से इतना वर्क नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वो यहाँ पर सेलेक्ट पर जाकर कलर रेंज पे क्लिक करना होगा। मैंने पहले से करके रखा है, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। नाउ अगेन गो टू कलर रेंज, डिक्रीज। नाउ अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हल्की सी फजीनेस बढ़ानी है। उसके पास बैकग्राउंड का थोड़ा सा सैंपल लेकर आसपास के बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देना है और अंदर जो आपको एरिया चाहिए उसे रखना है। अगर आप फजीनेस को भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे इन्वर्ट कर देता हूँ पहले। अब आप देख सकते हैं जो वाइट एरिया है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया है और जो वाइट एरिया नहीं है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया नहीं है। तो इसका फजीनेस कंट्रोल करके मैं रिक्रिएट कर देता हूँ इसे। सबसे पहले फजीनेस डिक्रीज करेंगे अराउंड 29 या 17 अप्रॉक्स। इसके टॉप से चालू करेंगे और होल्ड एंड ड्रैग, ओनली होल्ड एंड ड्रैग। आप थोड़े से ध्यान से थोड़ा सा वर्क करेंगे। उसके बाद इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा वाइट एरिया है वो कवर्ड है, यानी वो सिलेक्टेड है। इसे अब हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, आप चाहें तो इस पर चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और प्रिसाइसली कर देगा आपके वर्क को। देन जस्ट क्लिक ओके। नाउ यू हैव अ selected subject and if you have masked it, it will select, but if you can see it will create some, no, it is not cut as we want. Now what we do, don't worry, we want you to just create a new layer, set it as color, clipping mask on it, choose the brush, adjust the brush size, hardness, and then just use the eyedropper tool to select the color around his hair, her hair, and after selecting her hair's color just paint here like this and like this and like here, same as here. Select the skin tone and then paint. Select the hair and then paint. Select the skin tone and then paint. Just paint it right here.
You can't do more anything. You just paint it. Choose the color around it and then simply paint it over here. Now again choose the color of the hair like that. Yes. Now just paint it like this. Choose the color and paint. Choose the color and then paint. Change skin tone. This is skin tone. And using this method, you can simply color the hair like this. Now all the color. This is on the top of her head. Now look at this. This is before the yellowish color come here, and this is after. If you want, you can change the background color as you wish, which type of color you want, like bluish, and then choose. Now it is too clear, not clearly what we want. Create again a new adjustment layer. Select these, choose blue, but not too blue. It is creating hairs bluish. So what we do, just go to curves, choose blue and little bluish, little, not too high and not too high bluish, and that's it. Now if we group them, and then now it is completely changed. Look at the yellowish color, the fuzziness, and then it totally changed. So this is the example number 1, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप जो है सब्जेक्ट में इस तरह कलर को, अगर प्लेन बैकग्राउंड हो तो रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अगर आपके पास ये बिजी बैकग्राउंड हो तो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी सिलेक्शन वाली मास्टर क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ चेक कीजिए उन वीडियो को। मतलब कि जो वीडियो होंगे वे काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो प्लीज़ चेक। नाउ मैं अब पेन टूल के इस्तेमाल से एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ इसके बॉडी का राउंड। अगर आपने अभी तक हमारी पेन टूल के मास्टर क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख के आइए, आपको सभी चीज़ें पता लग जाएंगी पेन टूल के बारे में कि किस तरीके से आप पेन टूल से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपने क्विक सिलेक्शन टूल लिया है और आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये फ़िलहाल थोड़ा सा रफली सिलेक्टेड है, डोंट वरी, हमें इतना भी ज़्यादा प्रिसाइज अभी नहीं चाहिए। हमें बस थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा मेक
वर्क पाथ। आपको यहाँ पर टॉलरेंस 2 रखना है और यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब जस्ट आपको कन्वर्ट एंकर पॉइंट पे जाकर इसे एडजस्ट करना है। आप सिंपली यहाँ पर पेन टूल पर जाइए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहिए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी कि किस तरीके से पाथ बनाया जाता है। तो हम चलिए वापस चलते हैं अपने इस सब्जेक्ट की तरफ, और अब मैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा पेन टूल की मदद से। और फ़िलहाल मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि मैं एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे जो पाथ है वो क्रिएट हो चुका है अराउंड आवर सब्जेक्ट। सो नाउ व्हाट वी डू, जस्ट क्लिक हियर selection, on the option of selection. We don't need any feather radius, and we want a new selection. So just click OK. Now your object is selected. Now what you do, just create a mask button, and here is the object created as alone. Or if you want, you just create new layer around of your subject by pressing Ctrl or Command J, and this is the layer of your subject. Now what we do, just create a simple curves adjustment layer, and only applying on this on our subject. And what we do, at the first little fade our object, just create bright and darken part bright and brighten part bright.